जयपुर से खबर, जहां 103 साल की उम्र में हर्निया का ऑपरेशन करवाने वाले मरीज की हिम्मत और डॉक्टर्स के अनुभव की मिसाल पेश करने वाला ये केस अब और खास बन गया। इंटरनल हॉस्पिटल में हुआ यह अनोखा केस अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। शुक्रवार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की अथॉरिटी ने इस केस को सफलतापूर्वक करने वाले हॉस्पिटल के सीनियर जनरल सर्जन डॉक्टर DS मलिक और उनकी टीम को रिकॉर्ड दर्ज करने का सर्टिफिकेट दिया। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स और रिकॉर्ड टीम ने इसके बारे में जानकारी दी। डॉक्टर DS मलिक ने बताया कि मरीज को लंबे समय से हर्निया की समस्या थी, लेकिन उम्र ज्यादा होने से अन्य समस्याओं के कारण वो सर्जरी नहीं करवा रहे थे। कुछ समय पहले उनकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि चलते वक्त भी उन्हें हर्निया को हाथ से सपोर्ट देना पड़ता था। ऐसे में उन्होंने सर्जरी करवाने का निर्णय लिया। इस हाई रिस्क सर्जरी में सीनियर एनेस्थेटिक डॉक्टर मोना बना व उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर इंटरनल हॉस्पिटल की को चेयरपर्सन मंजू शर्मा और CEO डॉक्टर प्राचीश प्रकाश ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ सर्जरी की जटिलताएं भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे अनुभवी डॉक्टर्स और विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी बैकअप की बदौलत 103 साल की उम्र में हर्निया का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है। देखिए, 103 वर्ष की उम्र में ऑपरेट करना बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो हम साधारण आदमी को ऑपरेट करते हैं और एक बुजुर्ग आदमी को ऑपरेट करते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। एक हम नॉर्मल आदमी को ऑपरेट करते हैं, एक बीमार आदमी को बढ़ते हैं, रिस्क बढ़ जाती है। एक साधारण बीमारी में ऑपरेट करते हैं और कार्डियक बीमारी में ऑपरेट करते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को हमें पहले से असेस करना होता है। पेशेंट की भी प्रॉपर काउंसलिंग करनी होती है ताकि पेशेंट को भी समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है, और उससे सहमति लेने के बाद हम रिस्पेक्टिव फिजिशियन से या कार्डियोलॉजी से उनसे सबसे चेकअप करवाते हैं, उनसे फिटनेस लेते हैं और तब जाकर के ऑपरेट करते हैं। अब इस ऑपरेट उम्र में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि पहली बात तो पेशेंट तैयार नहीं होता कि यार मेरी इतनी उम्र आ गई, मैं तो कब पता नहीं 100 वर्ष पूरे हो जाए, तो इसलिए वो ऑपरेट नहीं करवाना चाहता। दूसरी बात, तो उसके अटेंडेंट्स भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। और तीसरा, फिर डॉक्टर भी जो होता है वो भी ये देखता है कि यार इस उम्र में अपन ऑपरेट करेंगे, मान लो कल को कोई बात हो गई तो सब अपने ऊपर आएगी, तो एकाएक कोई हाथ नहीं रखना चाहता है इस मामले में। तो इसलिए फिर है ना कि इन सब चीज़ों को असेस करते हुए और सारी चीज़ों की सावधानी बरतते हुए फिर हम इसको ऑपरेट करते हैं। बाकी इसका मैसेज प्रैक्टिकली यही जाता है कि इस उम्र में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और मान लो रियली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो उसे ये भावना अपनी छोड़नी चाहिए कि मेरी तो इतनी उम्र हो गई, अब मैं क्या ऑपरेट करूँगा। तो उसको ऑपरेट करवाना चाहिए, बशर्ते कि वो डॉक्टर उसको प्रॉपरली देख करके उसको प्रॉपर में फिटनेस ले, प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट हो, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, हॉस्पिटल में पूरा बैकअप हो, तब जाके ऐसी स्थिति में हम ऑपरेट कर सकते हैं। सर्जिकल केस में रिस्क तो होता है उसमें, और इन चैलेंजेस को जो डॉक्टर मलिक और इनकी टीम ने जो इसको पहले इवैल्यूएट किया, तो आई थिंक वो इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट एंड प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो इन लोगों ने किया, और वही एक इसका वो है सक्सेस मंत्र कि केस स्टडी करना, उसको फिर रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या करने का है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा होमवर्क किया आई थिंक बिफोर यू गेट इनटू द सर्जरी, और उसी का रिज़ल्ट है। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट खुद भी चाहते थे, तो जब पेशेंट की पॉजिटिव वाइब रहती है कि मुझे करवाना है, तो उसका रिज़ल्ट फिर डॉक्टर्स लोग ले ही आते हैं। इमीडिएट आप उस चीज़ को लेके आए वो ठीक नहीं होता है। हम भी चाहते हैं पहले पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक हो जाए, उसका रिस्पांस अच्छा हो, और क्योंकि इसमें हमारे आप भी इन्वॉल्व थे तो सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, तो एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ का कि कब अपने को सामने ला के बोलने का है, तो वी जस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नाम पुष्पराज मुखी मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हूँ। इस ढंग का पहला केस आया है हमारे पास जो 100 साल से ऊपर की उम्र का है, जिसका ऑपरेशन हुआ है हर्निया का। अभी तक हमारे पास जो केस आए हैं वो 1995 एज तक के ही आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है। ये पहला केस है जिसका उम्र 103 साल है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का काम यही है कि इंडिया में ऐसे अचीवमेंट्स को ढूंढ के लाना और पब्लिक तक पहुंचाना। तो जो करने वाले हैं वो भी मोटिवेट होते हैं और पब्लिक भी मोटिवेट होती है कि हम ऐसे अचीवमेंट कर पाएँ जिससे हमें रिकग्निशन मिल पाए।